दोस्तों इंडियन बैकग्राउंड 3D में आ गया है बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर जो कि सारी बिल्डिंग और पेड़ों को खाक कर रहा है, सारी सिटी को तबाह कर रहा है। उसी दौरान फ्रैंकलिन को मिल जाता है बेन 10 का वॉच और वो बहुत सारे एलियन में खुद को बदल सकता है और इतनी ऐसी उसके अंदर ताकत आ जाती है वो अपने हाथ से आग भी निकाल सकता है। लेकिन दोस्तों ये डरपोक फ्रैंकलिन इस टनल के अंदर जमीन के नीचे क्या कर रहा है, तो हुआ कुछ ऐसा कि सिटी के ऊपर हमला हो चुका था। फ्रैंकलिन का बेटा कलुआ फ्रैंकलिन उसमें मार। ये सारी न्यूज़ टीवी में देखकर फ्रैंकलिन सीधा आ जाता है पुलिस स्टेशन अपने बेटे की रिपोर्ट लिखवाने। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाला कहता है कि क्या हुआ, तो फ्रैंकलिन वो सारी की सारी बात बताता है कैसे उसके बेटे को एक राक्षस ने मारा। लेकिन तभी पुलिस वाला बोलता है कि हम ऐसे मामलों में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि राक्षस को हम पुलिस वाले भी नहीं मार सकते। तो फ्रैंकलिन को वो कहता है कि तुम रेड हल्क की मदद ले सकते और पुलिस वाला इमरजेंसी के लिए एक जेट पैक भी फ्रैंकलिन को दे देता है। फ्रैंकलिन उस जेट पैक को पहनकर पुलिस स्टेशन से सीधा रवाना होता है वो उस रेड हल्क को ढूंढने के लिए। दोस्तों आपको बता दो रेड हल्क पूरी दुनिया पर नज़र रखता है, एक ऊंची बिल्डिंग पर रहता है और वहां से वो पूरी सिटी पर नज़र रखता है। अगर कोई भी खतरा दिखे तो वो पूरी सिटी को आगाह करता है और वो उस खतरे को भी टाल देता है। लेकिन यहाँ पर फ्रैंकलिन जैसे रेड हल्क पर जाता है तो कुछ और ही सामने आता है। कुछ देर में वहाँ पर रेड हल्क आ जाता है और यहाँ पर फ्रैंकलिन क्यों रो रहा है, क्योंकि रेड हल्क ने मना कर दिया कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगा क्योंकि वो राक्षस बहुत ही बड़ा है तो मैं हल्क भी उसे मार नहीं सकता। फ्रैंकलिन यहाँ पर बहुत दुखी होता है और अपने घर चला जाता है। वो कहता है कि मैं जिम कर लेता हूँ ताकि मैं उस राक्षस को मार सकूँ। लेकिन ये बात सरासर गलत है क्योंकि अगर हल्क नहीं मार सकता तो उस राक्षस को कोई नहीं मार सकता। पूरी सिटी में यहाँ वहाँ बहुत सारे हमले हो रहे हैं लेकिन फ्रैंकलिन यहाँ पर सिर्फ एक ही बात सोच रहा है कि कैसे उस राक्षस को हराऊं, कैसे उस राक्षस को हराऊं। पहली बात तो यह है कि वो राक्षस इस जमीन पर आए कैसे। तो फिर फ्रैंकलिन को पता चलता है कि यहाँ पर उल्का पिंड गिरा था जो कि बहुत ही बड़ा एस्ट्रॉइड था, उसमें से वो राक्षस निकले। लेकिन फ्रैंकलिन को लगता है कि वो क्या ढूंढना चाहते हैं कि वो यहाँ पर आए हैं। फिर फ्रैंकलिन यहाँ पर जैसे ही खड़ा होता है तो उसके घर के बाहर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। फ्रैंकलिन जैसे घर के बाहर निकलता है और जैसे ही वो स्विमिंग पूल के ऊपर खड़ा रहकर यहाँ से आसमान की तरफ नज़र करता है तो कुछ बहुत ही बड़ा उसकी तरफ आ रहा होता है। तभी फ्रैंकलिन वहाँ से भाग जाता है और बहुत ही बड़ा उल्का उसके स्विमिंग पूल के ऊपर गिरता है और घर और स्विमिंग पूल दोनों तबाह हो जाते हैं। दोस्तों उसके बाद फ्रैंकलिन के पास कोई घर नहीं रहा था तो वो सिटी के बहुत ही बड़े बिल्डिंग के ऊपर जाता है और वहाँ से सब कुछ देखता है कि क्या हो रहा है। तभी उसे कुछ नज़र में आता है और वो उसके पास जाता है तो वो चीज़ उसके हाथों में चिपक जाती है। उसके बाद फ्रैंकलिन बहुत ही कोशिश करता है लेकिन वो निकलती नहीं है। अचानक से फ्रैंकलिन के हाथों में दर्द होने लगता है और वो देखता है तो उस हाथ में से बहुत ही बड़ी रोशनी निकलती है और वहाँ से उस रोशनी में से कुछ बहुत ही बड़ा निकलता है दोस्तों, एकदम ग्रीन और एकदम ब्लैक कलर का शेड हो। उसके बाद फ्रैंकलिन के हाथों में कुछ ऐसी ताकत आ जाती है और वो कुछ एलियन टाइप बन जाता है। वो जैसे ही देखता है कि सिटी में बहुत ही बड़े राक्षस आ चुके हैं और उन्होंने कोहरा मचा दिया है तो दोस्तों फ्रैंकलिन फिर से होश में आता है और उसे लगता है कि उसको अपनी ताकत का सही उपयोग करना चाहिए और उस राक्षस को दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा एयरपोर्ट भी जला डाला और सारी बिल्डिंगें भी जला डाली। तो फ्रैंकलिन उसके सामने आ जाते हैं कि चलो मुझे मारो अगर तुम में ताकत है। उसके बाद फ्रैंकलिन सिर्फ 2 घुस्से मारते हैं और उस राक्षस को मार गिराते हैं। दोस्तों इतनी ताकत आ चुकी है हमारे फ्रैंकलिन में और यहाँ पर फ्रैंकलिन बन जाते हैं सिटी का हीरो।